हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। तो इसमें हमें क्या करना है कि अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है तो इस मैट्रिक्स से आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं और आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है तो इस मैट्रिक्स से हमें आइगन वैल्यू निकालनी है और इसी की आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि जो मैट्रिक्स हमारी ए है ये कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। अगर ये मैट्रिक्स स्क्वायर है तभी हम इसमें आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन क्या हो गई, जो मैट्रिक्स हमारी गिवन है ये कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर। और स्क्वायर का मतलब नंबर ऑफ रोज किसके बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होने चाहिए। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होने चाहिए। अब ये तो कंडीशन हो गई। अब इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स को निकालने के लिए स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है, जो हमने अगर मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर है तो अपनी तरफ से एक नॉन ज़ीरो स्केलर कंसीडर कर लेंगे, लैम्डा। एक लैम्डा मान लेंगे। कैसा कैसा लैम्डा होगा, ये नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है, अब जैसे ही लैम्डा मानेंगे सच दैट ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू निकाल लेंगे, ए माइनस लैम्डा आई निकाल लेंगे। ठीक है, लैम्डा कंसीडर करके ए माइनस लैम्डा आई निकाल लेंगे। इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, ये जो ए माइनस लैम्डा आई आया हुआ है इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। ए माइनस लैम्डा आई को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट के फॉर्म में क्या बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। इसके बाद थर्ड स्टेप है, जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है इसको ज़ीरो के बराबर मान लेंगे। और जब ज़ीरो के बराबर मानेंगे तो इसको क्या बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोला जाता है। तो ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट किसके बराबर, ज़ीरो के बराबर। ठीक है, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेप हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके हम लैम्डा की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। इस इक्वेशन को, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और लैम्डा की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। जैसे ही लैम्डा की वैल्यूज़ आएंगी इन्हीं वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं वैल्यूज़ को आइगन वैल्यूज़ बोला जाता है। इन्हीं वैल्यूज़ को, जो ए बी सी जो भी आएंगे इन्हीं को क्या बोला जाता है, आइगन वैल्यूज़ या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोला जाता है। ठीक है, इन्हीं वैल्यूज़ को या तो आइगन वैल्यू बोलेंगे या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोलेंगे। तो इतना स्टेप है। एक चीज़ और है कि अगर हम जो हमारी आइगन वैल्यूज़ या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आए हुए हैं इन्हें एक कर्ली ब्रैकेट में एक साथ बना लें, एक साथ सेट के फॉर्म में लिख लें। जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं इन सब को हम एक कर्ली ब्रैकेट में नोट डाउन कर लें। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस था, बस इतना हम लोग को याद करना है। अगर ये प्रोसेस याद है तो किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर अपने आप से निकल के आएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमको गिवन है और इसकी हमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना है तो सबसे पहले इसकी कंडीशन देखेंगे कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स हमारी कैसी होनी चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तो फिर हम ये सारे स्टेप्स अप्लाई कर देंगे। सबसे पहला स्टेप है कि एक नॉन ज़ीरो स्केलर कंसीडर करेंगे जिसकी वैल्यू क्या होगी, एक नॉन ज़ीरो स्केलर मान लेंगे। ठीक है, अब नॉन ज़ीरो स्केलर मानने के बाद क्या करना है, ए माइनस लैम्डा आई फॉर्म करना है। ए माइनस लैम्डा आई बना लेंगे। जैसे ही ए माइनस लैम्डा आई बनाएंगे उसके बाद अगला स्टेप क्या है, इसी को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में नोट डाउन कर लेंगे। जब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में नोट डाउन करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को ज़ीरो के बराबर कंसीडर कर लेंगे। जैसे ही ज़ीरो के बराबर करेंगे इसे क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद क्या है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। लैम्डा की कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं यही वैल्यूज़ हमारी क्या कहलाती हैं, आइगन वैल्यूज़ या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। यही वैल्यूज़ क्या कहलाती हैं, या तो आइगन वैल्यू कहलाएगी या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहलाएंगी। इन्हीं वैल्यूज़ को अगर हम एक कर्ली ब्रैकेट में एक साथ नोट कर लें तो इसे क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो ये हमारा प्रोसेस था किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए।
तो ये तो बस ये क्लियर होना चाहिए, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन होगा वो अपने आप से सिंप्लीफाई होगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ, तो ये और क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई मैट्रिक्स दी गई है, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 4 2 3 3। अब हमको क्या करना है, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना है और इसके बाद इसके आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो सबसे पहले आइगन वैल्यू देख लेते हैं, आइगन वेक्टर उसके बाद देखेंगे। तो आइगन वैल्यू के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या थी कि ये मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब ये मैट्रिक्स हमारी कैसी है, स्क्वायर है। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारी कैसी है, स्क्वायर है, मतलब हम इसका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका पहला स्टेप क्या होता है, अपनी तरफ से कंसीडर कर लेंगे, लेट लैम्डा, कैसा लैम्डा, नॉन ज़ीरो, क्या है, बी एनी स्केलर। लैम्डा हमने मान लिया एक कैसा है, नॉन ज़ीरो है, एक स्केलर है, सच दैट ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू निकाल ले, ए माइनस लैम्डा आई निकाल लेंगे। अब ए माइनस लैम्डा आई के निकालने के लिए क्या करना है, केवल डायगोनल देखना है। जो हमारी मैट्रिक्स है इसका हमें केवल डायगोनल देखना है। जो गिवन मैट्रिक्स है केवल डायगोनल देखेंगे और इसी डायगोनल में क्या कर देंगे, लैम्डा को माइनस करा देंगे। तो यहाँ पे लिखा है 4, तो 4 माइनस लैम्डा हो गया। नीचे लिखा है 3, तो 3 माइनस लैम्डा हो गया। केवल डायगोनल देखना है और कुछ नहीं देखना है। तो डायगोनल में क्या किया, लैम्डा को माइनस कर दिया और बाकी जितने एलिमेंट जैसे लिखे हैं सेम वैसे लिख देंगे, हमको ए माइनस लैम्डा आई की मिल जाएगा। ठीक है, ए माइनस लैम्डा आई मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, केवल डायगोनल में लैम्डा को माइनस करना है और कुछ नहीं करना है। बाकी एलिमेंट्स जैसे लिखे हैं वैसे लिखे रहेंगे, उसमें कुछ भी टच नहीं करना है, केवल डायगोनल एलिमेंट्स में लैम्डा को माइनस करा देना है। ठीक, इसके बाद सेकंड स्टेप क्या था, इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं और जैसे ही मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं इसे क्या बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 4 माइनस लैम्डा, 2 3 एंड 3 माइनस लैम्डा, तो ये हो गया इतना। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लिया है। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना है तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको ज़ीरो के बराबर कंसीडर करना होगा। तो जो हमारा डिटर्मिनेंट आया हुआ है 4 माइनस लैम्डा, 3 2 एंड 3 माइनस लैम्डा, इसे क्या कर लेंगे, ज़ीरो के बराबर कंसीडर कर लेंगे। इसे क्या किया, ज़ीरो के बराबर मान लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना आता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा और 2 और 3 का मल्टीप्लाई -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 7 लैम्डा प्लस माइनस ऑफ 7 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसके बाद अगला स्टेप क्या लिखवाया है, अगला स्टेप लिखवाया है कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे और लैम्डा की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करके, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लैम्डा की वैल्यूज़ निकालनी है। तो इसके फैक्टर करना आता है हम लोग को। फैक्टर कैसे कर लेंगे, माइनस ऑफ, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 6 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके फैक्टर कर लेंगे तो लैम्डा कॉमन, लैम्डा माइनस 6 -1 कॉमन, -1 कॉमन, लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, लैम्डा की वैल्यू आ रही है 1 और 6। लैम्डा की वैल्यू आ रही है 1 एंड 6। ठीक, अब ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं यही वैल्यूज़ हमारी क्या हैं, तो दिस इम्प्लाइज आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू 1, 6।
तो हमारी वैल्यूज़ इस मैट्रिक्स ए के लिए आइगन वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 1 और 6 आ रही हैं। अगर हमें इसी का स्पेक्ट्रम लिखना होता तो इसको कैसे लिखते, एक कर्ली ब्रैकेट बनाते, उसके अंदर दोनों वैल्यूज़ को एक साथ नोट डाउन कर देते, तो ये हमारा स्पेक्ट्रम बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस था। प्रोसेस से चल के हमने क्या किया, अपनी गिवन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकाल ली और उसी आइगन वैल्यू से स्पेक्ट्रम निकाल लिया। एक बार फिर से देख लेते हैं। इस मैट्रिक्स का हमें आइगन वैल्यू निकालना था, तो जैसा प्रोसेस बताया हुआ है सेम प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे और हमारा आंसर अपने आप से आएगा। सबसे पहले लैम्डा कंसीडर किया, नॉन ज़ीरो लैम्डा है। इस लैम्डा की हेल्प से हमने a माइनस लैम्डा आई लिख लिया। a माइनस लैम्डा आई कैसे लिखते हैं पता है, केवल डायगोनल में क्या कर देना है, माइनस का साइन लगा के माइनस लैम्डा कर देना है, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो जैसे लिखे थे वैसे लिखे रहने देंगे। तो ये हमारा a माइनस लैम्डा आई हो गया। इसके बाद इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कंसीडर करके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बना लिया इसको। थर्ड स्टेप में कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को क्या किया, अब हमने 0 के बराबर कंसीडर कर लिया और इसको क्या कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना आता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, मल्टीप्लाई करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लिया हम लोगों ने। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के बाद इसके फैक्टर करना होगा, फैक्टर करना आता है, फैक्टर करके लैम्डा की वैल्यूज़ निकाल लिया। लैम्डा की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 1 और 6, 1 एंड 6। तो ये जो 1 और 6 आ रहा है यही क्या है हमारा, यही है इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज़। जो 1 और 6 है ये क्या है, हमारी गिवन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया, आइगन वैल्यूज़ फॉर दिस गिवन मैट्रिक्स। अब इन्हीं आइगन वैल्यूज़ को क्या करना है, एक कर्ली ब्रैकेट में नोट डाउन कर लेना है। तो जैसे ही कर्ली ब्रैकेट में नोट डाउन करेंगे इसे क्या बोला जाएगा, स्पेक्ट्रम बोला जाएगा। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ठीक है, तो आइगन वैल्यू किसी भी मैट्रिक्स का, वो 2x2 हो, 3x3 हो, सबको निकालने का सेम प्रोसेस है। बस प्रोसेस आना चाहिए, प्रोसेस रटा होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन होगा वो अपने आप से सिंप्लीफाई होगा। क्लियर है बात। चलिए अब अगला आता है, आइगन वैल्यू तो निकाल लिया, अब आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइगन वैल्यू के बाद अब आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। मैट्रिक्स गिवन थी 4 2 3 3, 4 2 3 3, और इसकी जो आइगन वैल्यूज़ आई हुई हैं, आइगन वैल्यूज़ आई हैं वो क्या आई हैं, 1,6 आई हैं। ठीक है, अब इसी आइगन वैल्यू से हमें क्या निकालना है, अगला आइगन वेक्टर निकालना है। तो आइगन वेक्टर के लिए क्या करना होता है, इसका स्टेप्स देख लेते हैं आइगन वेक्टर्स के। आइगन वेक्टर के लिए क्या करना होता है, जो हमने सबसे पहले a माइनस लैम्डा आई, ठीक है, इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, बस इतना याद रखना है। आइगन वेक्टर निकालने के लिए केवल ये एक लाइन याद रखनी है, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, जहाँ पे x क्या है, x हमारे वेरिएबल्स हो जाएंगे। जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतने वेरिएबल कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे 2 ऑर्डर्स की मैट्रिक्स है तो हमारे वेरिएबल x1 x2 हो जाएंगे या x और y हो जाएंगे। ठीक है, तो बस इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस लाइन को याद रखना है। अब अगर हमें आइगन वेक्टर निकालना है फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1, हमें इन दोनों के लिए आइगन वेक्टर निकालना होगा, एक बार 1 के लिए, एक बार 6 के लिए। तो सबसे पहले 1 के लिए चल रहे हैं, आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1। क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सबसे पहले मैट्रिक्स बनाई, a माइनस लैम्डा आई, मतलब 4 माइनस लैम्डा 2 3 3 माइनस लैम्डा। हमारे पास 2 वेरिएबल्स थे तो हमने x1 x2 मान लिया, इज इक्वल टू 0 0। ठीक, क्लियर है बात। अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या है, 1 है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो 4 माइनस 1 3 2 3 3 माइनस 1 2, और यहाँ से क्या निकल गया, x1 x2, दिस इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब इसको मल्टीप्लाई कराना आता है। इन दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं पता है, रो को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम में और रो में लिखते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई x के साथ क्या हो जाएगा, 3x1, 2 का मल्टीप्लाई x2 के साथ क्या हो जाएगा, 2x2। ऐसे ही नीचे जब करेंगे तो 3x1
प्लस 2x2 किसके बराबर है? ये 0 और 0 के बराबर है। ठीक है, अब दो मैट्रिक्स हैं, दोनों बराबर हैं, तो दोनों के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है? 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और x1 और x2 की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हो तो उसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं। अगर हमें कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें हमें क्या देखना होता है कि हमारे अननोन्स कितने हैं और हमारी इक्वेशंस कितनी हैं। हमारे नंबर ऑफ़ अननोन्स कितने हैं और हमने जो इक्वेशंस बनाई हैं वो कितनी बनाई हैं। अगर नंबर ऑफ़ अननोन्स इक्वेशंस के बराबर हो जाए, अगर नंबर ऑफ़ अननोन्स नंबर ऑफ़ इक्वेशंस के बराबर हो जाए तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है? यूनिक सोल्यूशन। हमें कैसा सोल्यूशन मिलता है? यूनिक सोल्यूशन मिलता है। नंबर ऑफ़ अननोन्स, यहाँ पे कितने अननोन्स हैं? दो अननोन्स हैं, x1 x2। ठीक है, और इक्वेशंस कितनी हैं? इक्वेशन 1 है। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है कि नंबर ऑफ़ अननोन्स नंबर ऑफ़ इक्वेशन दोनों बराबर हो जाए तो हमें सोल्यूशन कैसा मिलेगा? यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ठीक, और सेकंड कंडीशन क्या बनती है कि अगर अननोन इक्वेशन से ज़्यादा हो जाए, नंबर ऑफ़ अननोन्स हमारे इक्वेशन से ज़्यादा हो जाए, जैसे यहाँ पे बन रहा है अननोन्स 2 है लेकिन इक्वेशन 1 है, अननोन 2 है इक्वेशन 1 है, मतलब नंबर ऑफ़ अननोन्स इक्वेशन से ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या मिलता है? हमको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। कितने सॉल्यूशन मिलते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशंस आती है। तीसरी कंडीशन आएगी कि अगर हमारे अननोन लेस हो जाए इक्वेशन से तो इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो इसी को ध्यान रखते हुए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? हमारे अननोन्स कितने हैं? 2 हैं, x1 x2। अननोन्स कितने हैं? 2 हैं, इक्वेशन कितनी है? 1 है। तो अननोन 2 इक्वेशन 1, हमें कितने सोल्यूशन मिलेंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। कितने सोल्यूशन मिलने वाले हैं यहाँ पे हमको? इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो ऐसे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है कि 3x1 लिखा है प्लस 2x2 लिखा है इज इक्वल टू 0 है। ठीक, तो इसमें कितने सोल्यूशन है? इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो हम मान लेंगे, लेट कर लिया x1 को, अपनी तरफ से कुछ भी लेट कर लेंगे। ठीक है, तो लेट करना है तो अगर x1 को लेट कर रहे हैं तो जो x2 का कॉफिशिएंट है उसी को लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट तो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन अगर, ठीक है, तो x1 को अगर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो x2 का कॉफिशिएंट क्या है? 2। तो हमने x1 को क्या मान लिया? 2 मान लिया। अब x1 की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? x2 मिल जाएगा। तो x1 की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो 3 इंटू 2 क्या हो गया? 6 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x2 की वैल्यू हमें क्या मिल गई? -3 मिल गई। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या मिल गई? -3। ठीक है, ऐसे इसमें और भी कुछ कर सकते थे। जैसे अगर हम x2 के लिए सिंप्लीफाई करते तो x2 के लिए कर रहे हैं तो x1 का कॉफिशिएंट क्या है? 3 है। तो सेम ऐसे ही x2 को हमने क्या मान लिया? 3 मान लिया। तो यहाँ से 3x1 प्लस दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x1 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? -2। x1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -2। तो दो सॉल्यूशंस तो यहीं पे दिख रहे हैं, क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आने हैं तो हमारे कितने हो सकते हैं आंसर्स में? इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो चाहे तो इसको मान लें और चाहे तो इसको मान लें। ठीक है, तो यहाँ से हमने वैल्यूज़ निकाल ली, x1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू -3। तो यहाँ से जो हमारे आइगन वेक्टर आ रहे हैं उसको क्या कर देंगे? x1 के प्लेस में 2 कर देंगे और x2 के प्लेस पे -3 कर देंगे। तो ये जो आंसर आ रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा? आइगन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आइगन वेक्टर हो गया। क्लियर है बात? आइगन वैल्यूज से आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं ये बात क्लियर है। लेकिन ये जो आइगन वेक्टर आया है ये किसके लिए आया है? फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए आया है। अब इसी तरह से हमें क्या करना होगा? लैम्डा इज इक्वल टू 6 के लिए सिंप्लीफाई करना होगा। लैम्डा के प्लेस में 6 पुट करेंगे, जैसा प्रोसेस अप्लाई किया है सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू 6 के लिए आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो सेम प्रोसेस करते हैं एक बार लैम्डा इज इक्वल टू 6 के लिए। ठीक है,
सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 6 के लिए। ठीक, लैम्डा इज इक्वल टू 6 पुट करना है, तो लैम्डा के प्लेस में 6 पुट करेंगे तो 4 माइनस 6 क्या हो गया, -2, 2, 3 और 3 माइनस 6 कितना हो गया, -2। 3 माइनस 6 कितना हो गया, -2। सिंप्लीफाई करेंगे x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। ठीक, फिर से इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक, इसको फिर से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो क्या हो गया, -2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। और इसको सिंप्लीफाई कराएंगे तो 3x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे देखें अगर हम 2 को यहाँ से कॉमन करके इधर सेंड कर दें तो ये इक्वेशंस हमारी क्या बन जाएंगी, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। और सेम ऐसा ही हम सेकंड इक्वेशन के लिए कर सकते हैं कि 3 को कॉमन करके 0 के साइड सेंड कर दें तो हमको फाइनली इक्वेशंस क्या मिलेंगी, दोनों इक्वेशन एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएंगी। x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और x1 और x2 की वैल्यू निकालनी है, x1 और x2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से एक तो आ रहा है कि x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है। ठीक है, तो अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है तो हम इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, एक ब्रैकेट में k और k, दिस इज इक्वल टू k कांस्टेंट है 1 और 1। अब k की हम इनफाइनाइट वैल्यू पुट करते चले जाएंगे और हमको कितने आंसर्स मिलते चले जाएंगे, इनफाइनाइट आंसर। ठीक है, एक तो ये प्रोसेस है और एक जो अभी बताया था, क्या बताया था कि अगर हमें x1 की वैल्यू निकालनी है, x1 की वैल्यू निकालनी है तो हम x2 का कोफिशिएंट कंसीडर कर लेंगे। x2 कोफिशिएंट क्या है, -1 है, तो हमने x1 की वैल्यू -1 मान ली। अब x1 की वैल्यू पुट कर देंगे, -1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, तो x2 इज इक्वल टू -1। तो x1 हमने -1 माना, x2 क्या मिल गया, -1 मिल गया। ठीक, सेम ऐसे ही x2 को मान सकते हैं, x2 को 1 मानेंगे तो x1 भी क्या मिल जाएगा, 1। ठीक है, तो ऐसे ही कितने भी आंसर चाहते हैं उतने आंसर निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें इक्वेशन 1 है और अननोन 2 है। इक्वेशन 1 अननोन 2 मतलब हमको कितने आंसर्स मिलने वाले हैं, इनफाइनाइटली मैनी आंसर्स मिलने वाले हैं। बस यहाँ k की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और हमारे आइगन वेक्टर्स क्या होते चले जाएंगे, चेंज होते चले जाएंगे। क्लियर है बात। तो आइगन वैल्यूज़ निकालना सीख लिया, आइगन वेक्टर निकालना सीख लिया। किसी भी मैट्रिक्स से आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्लियर है बात, और आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं ये भी सीख चुके हैं। ठीक, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। अब इसी में एक आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को ही आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें एक थ्योरम आती है, थ्योरम का नाम है कैले-हैमिल्टन थ्योरम। थ्योरम का नाम है कैले-हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, कैले-हैमिल्टन थ्योरम। कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है, कैले-हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट होता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its characteristic equation। कैले-हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वो क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। किसको सेटिस्फाई करेगी, अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। बस एक लाइन का स्टेटमेंट है। क्या है स्टेटमेंट कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं क्या है इसमें कि कोई मैट्रिक्स गिवन है 1 2 0 1। ठीक है, 1 2 0 1। अब ये क्या है, ये क्या है, स्क्वायर है। क्यों स्क्वायर है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे बराबर है। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो ये कैसी मैट्रिक्स बन रही है, ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही है। तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमें प्रूफ करना है कि ये कैले-हैमिल्टन को सेटिस्फाई करती है। और अगर कैले-हैमिल्टन को सेटिस्फाई कर रही है मतलब ये क्या करना चाहिए, इसको अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो इसकी प्रूविंग देख लेते हैं। ये मैट्रिक्स हम लोग को गिवन है 1 2 0 1।
अब ये अगर कैले हैमिल्टन को सेटिस्फाई करती है मतलब इसको अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करने का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस पहले देख लेते हैं, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। प्रोसेस में नंबर 1 क्या है, जैसे आइगन वैल्यू निकालते थे सेम वैसे निकालेंगे। एक लैम्डा मान लेंगे, लैम्डा कैसा होगा, नॉन ज़ीरो होगा। लैम्डा कैसा होगा, नॉन ज़ीरो लैम्डा होगा, एक लैम्डा जो कैसा है, नॉन ज़ीरो है। इसके बाद a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। हमें यहाँ तक आना है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे आ जाएंगे लैम्डा के प्लेस में, इसका अगला स्टेप है, अगला स्टेप क्या है कि लैम्डा के प्लेस में हम a पुट कर देंगे और इसको हमें क्या करना होगा, LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना होगा। मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी a पुट करने पे क्या आनी चाहिए, ज़ीरो आनी चाहिए। अगर ज़ीरो आती है मतलब कैले हैमिल्टन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। तो एक बार सिंप्लीफाई करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, नॉन ज़ीरो लैम्डा मान लिया, लैम्डा कैसा है, नॉन ज़ीरो है, सच दैट a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायगनल देखते हैं। डायगनल में जहाँ जहाँ डायगनल एलिमेंट्स हैं उसे क्या कर देना है, माइनस लैम्डा कर देना है। तो माइनस लैम्डा कर दिया और बाकी एलिमेंट्स जैसे लिखे हैं वैसे लिख दिया। 2 0 था, 2 0 लिख दिया, ठीक, 2 0 हो गया। अब क्या करना है, इसको 0 के बराबर मान लेना है। तो 1 माइनस लैम्डा 2 0, 1 माइनस लैम्डा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनता है। सिंप्लीफाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया, अपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लिया। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ चुका है तो यहाँ पे क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और प्रोसेस में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के बाद लैम्डा को क्या करना है, a के बराबर मान के वैल्यू को 0 शो करना है। तो बस प्रोसेस के हिसाब से चलेंगे, जैसे प्रोसेस में लिखा हुआ है सेम ऐसे ही चलेंगे। अब ये हमने क्या कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लिया। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के बाद क्या कर रहे हैं, अब लैम्डा इज इक्वल टू क्या कंसीडर कर रहे हैं, अपनी मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स A, ठीक। अब इससे हम LHS पे आ जाएंगे, इससे हम LHS पे आ गए। लैम्डा स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर, माइनस 2 लैम्डा का मतलब माइनस 2a, और प्लस 1 का मतलब, 1 का मतलब यूनिट, यूनिट का मतलब i, ठीक है। तो ये हमारे क्या बन गई, मैट्रिक्स बन गई। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है मतलब ये अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये कैले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करती है, कैले हैमिल्टन थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई LHS की। अब हमें LHS को क्या करना है, RHS 0 के बराबर प्रूफ करना है। तो a की वैल्यू यहाँ पुट करते चले जाएंगे, हमारा आंसर अपने आप से आता चला जाएगा। हमें क्या निकालना है, a स्क्वायर निकालना है। तो a स्क्वायर का मतलब a इंटू a का मतलब 1201 इंटू 1201, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई कराने के बाद 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, 2 का 0 के साथ 0, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, इसका मल्टीप्लाई 0 के साथ, 0 2 1 1, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, a स्क्वायर की वैल्यू 1401, ठीक। अब ये वैल्यू क्या करेंगे, अपने LHS में पुट कर देंगे। तो LHS क्या है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस आई। a स्क्वायर की वैल्यू है 1401 माइनस ऑफ 2a, मतलब a में क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2402, और प्लस i का मतलब 1001। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0, 4 माइनस 4 प्लस 0, 4 माइनस 4 0, 0 0 0 0, 1 प्लस 1 2 और माइनस 2
2 माइनस 2 0। तो यहाँ से क्या निकाले, जो मैट्रिक्स आ रही है कैसी मैट्रिक्स आ रही है, जीरो मैट्रिक्स आ रही है। ये कैसी मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। मतलब LHS इज इक्वल टू क्या हो रहा है, RHS। मतलब जो मैट्रिक्स है ये हमारी कैली हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ से इस कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है। कैसे कि एवरेज स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। ठीक, तो ऐसे अगर कैले हैमिल्टन प्रूफ करने के लिए आती है कि किसी मैट्रिक्स में हमें प्रूफ करना है कि कैले हैमिल्टन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसका ये प्रोसेस है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं प्रोसेस को। सबसे पहले हमें लैम्डा नॉन ज़ीरो मानना है। लैम्डा नॉन ज़ीरो मानने के बाद a माइनस लैम्डा आई निकालना है। a माइनस लैम्डा आई निकाल लिया। इसके बाद a माइनस लैम्डा आई को 0 के बराबर, मतलब हमें क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लिया। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके एक नॉर्मल से इक्वेशन में आ गए हम लोग। ठीक है, अब ये हमने क्या कर लिया है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लिया है। अब इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करना है, इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करवाना है। सेटिस्फाई कराना है मतलब ये लैम्डा क्या करेगा, ए को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या किया, लैम्डा को ए मान लिया। लैम्डा इज इक्वल टू ए है। अब अगर लैम्डा इज इक्वल टू ए है मतलब LHS RHS दोनों बराबर होने चाहिए। तो LHS लैम्डा की जगह ए पुट करके हमने LHS फॉर्म कर लिया। अब ए स्क्वायर निकालना है, ए पता है तो ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए और ए का मल्टीप्लाई करा के दोनों को मल्टीप्लाई करा लिया। रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करके रो में लिखा, रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करके रो में लिखा। सेम ऐसे ही रो कॉलम करके हमने ए स्क्वायर निकाल लिया। ठीक, तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब ए स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर दी, माइनस 2a की वैल्यू ये पुट कर दी, और यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू ये पुट कर दी। तीनों को सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0। अब ये क्या है, RHS है, ये क्या था, LHS RHS दोनों बराबर है। मतलब जो मैट्रिक्स है ये क्या करती है, कैले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारी कैले हैमिल्टन को सेटिस्फाई करती है। बात क्लियर होगी। तो आज आइगन वैल्यू सीख ली, आइगन वेक्टर सीख लिया, और उन दो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के साथ कैले हैमिल्टन थ्योरम का प्रूफ भी देख लिया कि किसी मैट्रिक्स में कैले हैमिल्टन अगर सेटिस्फाई कराना है तो कैसे सेटिस्फाई कराना है। क्लियर है बात। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।